बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अंबर खान व्लॉग। कैसे हैं आप सब, कैसे हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी कल मेरा व्लॉग नहीं आया, कल मैंने डंडी मारी है व्लॉग से और बस थोड़ी मसरूफियात थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है ना कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो जी चलें जी करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी शॉपिंग पे, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, चलो आ जाओ घूमने फिरने चलते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है आ जाओ, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना, अगर उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो हस्बैंड जितने भी देख रहे हैं ना, तो आपको चाहिए उनको शॉपिंग करवाएं और उनको घुमाएं फिराएं, फिर इससे जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी एक $1 शॉप पे। अच्छा कहने को $1 होती हैं, लेकिन चीज़ें $1 की नहीं मिलती होती हैं, मतलब फ़िक्स प्राइस जो होते हैं वो नहीं होते। हर चीज़ के जो रेट्स हैं ना वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है, हर तरह की चीज़ जो है ना वो यहाँ पे पड़ी होती है, चाहे वो ये हेयर एक्सेसरीज़ हों, चाहे मेकअप हो, चाहे बर्तन वगैरह हो, घर में यूज़ करने वाली चीज़ें जितनी भी है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे जो है ना $1 शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा यहाँ पे ना बंदा लो प्राइस देख के अंदर चला तो जाता है, लेकिन बंदे को जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इतनी पसंद आ जाती हैं, तो वो बंदा छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ले लेता है। और अगर आप $1 के हिसाब से प्राइस के हिसाब से भी रेट्स बनाए ना, तो कहाँ पे जाते हैं, मतलब मिनटों में जो है ना 2000 की 15-2000 की शॉपिंग जो है वो मिनटों में कर लेते हैं आप। तो बस इस तरह की जगह पे जाने से ज़रा परहेज़ करें, लड़कियों को कह रही हूँ। क्योंकि जो है ना अगर आप इस तरह की शॉप्स पे जाएंगे ना, तो बस आपका जो है ना जेब आपकी खाली समझो। तो लेकिन मैंने तो खैर इतनी चीज़ें नहीं ली, मैंने तो वही चीज़ें ली जो मुझे अच्छी लगी हैं। और एमी फ़जूल में चीज़ें लेके क्या करना है। यहाँ पे ब्रेसलेट्स बहुत अच्छी पड़ी हुई थी सामने, और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ जो है ना 70 रुपीज़ की थी। तो मैं उनसे कह रही थी कि बी जो नाम वर्ड लिखे हुए थे ना ऊपर, मतलब ए बी, तो मैं उनसे कह रही थी कि बी नाम का जो है ना वो मुझे ढूंढ दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम बी से स्टार्ट होता था। तो मैंने सोचा कि मैं बी नाम का ब्रेसलेट लेती हूँ, लेकिन मिला ही नहीं, अफसोस की बात है। उसके बाद जी खैर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं तो यहाँ काउंटर पे आए और उनका बिल बनाया, और थोड़ी सी चीज़ें नहीं और इतना बिल बन गया इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन यार शॉपिंग तो बस बहाना होता है, असली जो होता है ना वो घूमना फिरना होता है अच्छा खैर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। अच्छा मेरा जो है ना स्पाइस रैक जो मैं बहुत देर से लेना चाह रही थी, तो मैं वो लेके आई हूँ। पहले जो मिनी साइज़ का स्पाइस रैक था ना वो मैंने रख दिया है, मतलब डिस्कार्ड कर दिया है, तो बस उससे दिल भर गया था तो मैंने सोचा कुछ नया होना चाहिए। तो यहाँ पे जी ये मैं ले आई हूँ स्पाइस रैक, और गोल्डन कलर का लेके आई हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर का जो कलर टोन है ना हमारे घर की, वो वाइट और सॉरी ब्लैक और गोल्डन है, तो इसलिए मैं गोल्डन लेके आई हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्यूट सा, और इसलिए मैंने ले लिया। और इतनी कोई प्राइजेज़ इनकी हाई है ना, इतनी प्राइजेज़ हाई है कि क्या पूछे। एक प्लास्टिक की चीज़ है ये, और ये उन्होंने दिया है स्पाइस रैक 1500 रुपये का, और वो भी 2800 बता रहे थे, और कम करवा करवा के मैंने तो 1500 करवा लिया। तो उसने कहा बहन ले जा ले जा बहन, जान छुड़वाई उसने, 1500 रुपया पकड़ा। और सही बात है यार, कोई भी आजकल तो है ना लूटमारी चल रही है हर तरफ, जहाँ पे भी आप जाएँ ना, चाहे वो आप कपड़े वगैरह लेने जाएँ, कहीं पे भी जाएँ ना, तो लूटते ही हैं एक किस्म के, मतलब डबल रेट्स जो है ना बताते हैं आपको, कि कस्टमर अगर वो अनजान होगा तो वो दे के चला जाएगा। तो यार ऐसे जो है ना आप धोखा ना खाएँ, और चीज़ की जो सही प्राइस है ना वो दें आप, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी बहस करनी पड़े तो जनाब यहाँ पे मैं जो है ना अब इनमें स्पाइसेस डाल रही हूँ, फुल कर रही हूँ। और यहाँ पे मिर्ची वगैरह भी हम लेके आए थे, हल्दी भी लेके आए थे सिटी से, क्योंकि ये भी ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी लेते चले साथ। जी अब जल्दी से फिल करते हैं इनमें मसाले वगैरह, और रखती हूँ अपने किचन में। और मेरे किचन इतना प्यारा लग रहा था ना, 4 चांद लग गए थे इसके रखने से। और जो पहले मैंने मंगवाया था ना वो मिनी साइज़ में था, और वो भी मुझे अच्छा लगा। बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो मैं फटाफट से मंगवा लेती हूँ, लेकिन यार उसके बॉक्स जो थे ना वो बहुत छोटे थे,
तो अंदर जो है ना मसाले वगैरह वो जल्दी ख़त्म हो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि मैं आए दिन जो है ना मसाले वगैरह अंदर भरने में ही रहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये जो है ना ये चूज़ किया। तो यहाँ पे पत्ती जो थी ना चाय पत्ती, वो दूसरे डिब्बे में रखी हुई थी, तो वो भी मैंने सोचा कि इसको दूसरे डिब्बे को डिस्कार्ड कर देती हूँ, इसी में डाल लेती हूँ। और बस जी यहाँ पे रख दिया, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऊपर मैंने अपने कुछ थोड़े आर्टिफिशियल जो मिनी प्लांट्स हैं वो रख दिए। और अपने लिए मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे हेयर क्लिप इतना कोई प्यारा लगा, हाय अल्लाह इतना प्यारा है ये। और प्राइस भी बहुत कम थी, 70 रुपीज़ में जस्ट था ये, और बहुत प्यारा, आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको पहन सकते हैं और बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने 2 लिप ग्लॉस लिए हैं, इनके शेड भी बहुत प्यारे थे और इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी बहुत प्यारी है। बहुत मैंने लगाए थे, अप्लाई किए थे, बहुत अच्छे परफेक्ट, और ये भी 70 रुपीज़ में ही मिल गए हैं। कितनी अच्छी बात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी उन्होंने इतनी प्राइजेज़ हाई की हुई होती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइजेज़ कम होती हैं और वो हमारे काम आ जाती हैं। तो एक मैंने रिंग ली, वो मुझे अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जी एक ये लिपस्टिक मेरी ख़त्म हो गई थी और मैं दोबारा लेके आई थी, क्योंकि ये जो ना हॉर्न्स को बहुत नरम मुलायम कर देती है। तो बस ये थी मेरी ओवरऑल शॉपिंग। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और चीज़ें मैंने वही ली हैं जो अच्छी हैं और मुझे अच्छी लगी हैं, बेकार चीज़ मैंने फजूल कोई भी नहीं ली। तो यहाँ पे जी मैं व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही थी और चाय का कप मैंने पास रखा, क्योंकि मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना मैं चाय का कप ज़रूर पास रखती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं करूँगी अब अपने चाय बिस्किट इंजॉय। तब तक आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बैठे देखी जा रहे हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर वो प्रेस नहीं की ना तो सारा जो आपका किया कराया जो ना वो पानी क्या कहते होते हैं कीती कराई खूच पैगी ये वाला हिसाब हो जाएगा। तो उसको जो है ना ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ जनाब हमारे घर में आया, नहीं हमारे घर में नहीं हमारे विलेज में आया तूफ़ान, एक मज़ेदार किस्म का, इतना कोई तूफ़ान था ना, ज़बरदस्त किस्म का था। और बस यार जब भी आप जो है ना थोड़ी बहुत घर को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं ना, तब जी आंधी तूफ़ान जो है ना वो तो मस्ट आने होते हैं। ये तो मेहमान होते हैं ना कि जब देखा सफाई सुथराई हो गई है, चले हम जो है ना हमला करके आते हैं। तो यहाँ पे जीत को थोड़ी हल्की फुल्की बाद में बारिश भी हुई थी, ये आपको नज़र आ रहे हैं नीचे। और मौसम भी बड़े मज़ेदार किस्म का था, हवाएँ अच्छी प्यारी चल रही हैं और बहुत प्यारा मौसम था। तो यहाँ पे जी बादल भी बहुत आए हुए थे, थोड़ी बहुत बारिश होके हटी थी और फिर धूप निकल आई थी, और फिर से ऐसा मौसम था कि अभी बारिश हो जाएगी, और हवाएं भी ज़बरदस्त किस्म की चल रही थी। तो बस जी उसके बाद जो है ना मैं जाऊँ ये मेरे प्लांट्स देखो जहाँ से वहाँ चले गए सिर्फ जो है ना हवा के साथ ही। यहाँ पे मैं पास करके रखती हूँ और वहाँ पे उड़ के चले गए हैं। तो बस ये अब जाते हैं हम किचन में, और किचन में जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैं जो ना दोपहर सो के हटी थी और चाय वगैरह बनाई तो बर्तन पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना बर्तनों के साथ 2-2 हाथ कर लिए जाए। तो बस ये अब धोएंगे बर्तन, और किचन का मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है, और बर्तन धोएंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद जी कपड़े जो थे यहाँ पे फोल्ड करने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनके साथ भी अब 2-2 हाथ कर लिया जाए। तो बस मैंने जल्दी से फटाफट से कपड़े फोल्ड किए और मेरे अलमारी में रखे। और यार अलमारी में जो है ना मैंने सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो रख दिए थे, लेकिन अब फिर से दोबारा जो है ना सर्दी आई है, तो बस उसी के सर्दी और गर्मी के कपड़े जो मिक्स हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे जी जूते भी बिखरे हुए थे, वो भी मैंने सोचा कि मैं समेटी कर दूँ इनकी। देखिए जूते मेरे और हस्बैंड के दोनों के बिखरे हुए हैं। ये मेरा जो है ना इस्त्री स्टैंड लोग कपड़े रखने के लिए यूज़ करते हैं, मेरे जूते ही नहीं ख़त्म होते। अलमारी जो है उसका भी बॉक्स भरा हुआ है जूतों से, और ये भी बेचारा जो है ना भरा हुआ है जूतों से। तो यहाँ पे जी अब बस जूते समेटूंगी, और ये सर्दियों के जो थोड़े बहुत शूज़ है ना ये भी मैंने इनको धो के अच्छे से रखा हुआ है हाल के लिए। तो जी मैं जूते जो है ना वो सारे यहाँ भी रखूँगी, सर्दियों गर्मियों के दोनों, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि ये जो ठंडी हवाएं हैं वो कितनी देर तक रहने वाली हैं। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ भी रखूँगी, क्योंकि ये ना और मैं इनको भी ठिकाने लगा दूँ और बाद में जो है ना सर्दियाँ जो है वो जाने का नाम ना लें। और जनाब एक शूज़ जो है ना ये भी मैं लेके आई थी आज ही, मैंने आपको शॉपिंग में नहीं दिखाया, नीचे रखा हुआ था। ये वाला शूज़ मुझे बहुत प्यारा लगा था, सेल लगी हुई थी और बाइक पे हम दोनों जा रहे थे। बस जब नज़र पड़ी इस पे तो मैंने फटाफट से बाइक रुकवाई और चप्पल पे जनाब कब्ज़ा किया।
अच्छा जी, व्लॉग भी अब ख़त्म होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगी होंगी। चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।